सभी भाइयों को जय जय राम, जय श्री राम। गुरु गोला ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हमारे जीवन में गोले का बहुत महत्व है। अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से इसको कहीं खोपरा बोलते हैं, कहीं कोकोनट बोलते हैं, कहीं गोला बोलते हैं, कहीं। तो ये एक ऐसा पदार्थ कहिए, वस्तु कहिए कि हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये जन्म से लेकर मरने तक हर शुभ कार्य में, हर त्योहार में, हर पावन अवसर पर, भैया दूज हो, राखी बंधन हो, अन्य कोई भी त्योहार हो, सभी त्योहारों पर इस गोले का प्रयोग किया जाता है। मरणोपरांत भी इसी गोले को रीति रिवाज के अनुसार चिता के साथ दिया जाता है। जन्म के समय, शादी के समय, किसी भी त्योहार पर, किसी भी शुभ अवसर पर, शादी समारोह, कोई भी अन्य कार्य हो, कोई भी त्योहार हो, इसका क्या महत्व है। गोला अपने आप में संपूर्ण विश्व है। गोला ग्रहों को यदि देखते हैं तो ये राहु का कारक है। इसकी प्रॉपर्टी, इसका लॉर्ड राहु है। अब हम इसको हर ऐसे स्थान पर प्रस्तुत करते हैं जब भी हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई भी त्योहार होता है, हर जगह इसका प्रयोग होता है। क्योंकि ब्रह्मांड से आने वाली कोई भी नेगेटिव वेव्स, विशेषकर अल्ट्रावायलेट, निरंतर मानव को प्रभावित करती रहती है। सभी ग्रहों की वेव्स ब्रह्मांड को संचालन करती है। दिन रात, हवा, बरसात, ओलावृष्टि, सभी कुछ ग्रहों के संचालन से होता है। यही वेव्स, राहु की वेव्स हमें हमारे जीवन को बार बार किस प्रकार बाधित करती है, अलग अलग जीवन में अवस्था में मानव को अलग अलग रूप में भटकाती है। असाध्य रोग का स्वामी भी यही है। धोखा भी इसी ग्रह के माध्यम से मिलता है। ये दिखाता कुछ है, बताता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है। हमारे इस मोबाइल का स्वामी भी राहु है। मैं बात कर रहा था गोले की, तो गोला एक ऐसा पदार्थ है राहु का कि हम इसके द्वारा राहु की शांति भी कर सकते हैं और इसे हमेशा शुभ और मांगलिक कार्य पर अपने सम्मुख रखकर उस नेगेटिव ब्रह्मांड से आने वाली राहु की अल्ट्रा वायलेट वेव्स को रिपेल करते हैं। ये इसका वैज्ञानिक आधार है, जिसे कहते हैं रिपेल सिमिलर पोल, कि जब हमारे सम्मुख वो वेव्स होती है तो ब्रह्मांड से आने वाली वेव्स उससे टकराकर लौट जाती है और हम अपनी हानि को बचा लेते हैं। तो इस गोले के माध्यम से हम हवन और यज्ञ भी करते हैं
और ये ही राहु की शांति के लिए अबोध अनमोल विकल्प है। यदि हम बात करें इसके लिए क्या दान करना चाहिए, तो आपको इसका सबसे सुगम सटीक दान जो है वो हलवा है। आप प्रति सप्ताह 2 किलो सूजी का हलवा बनाएं और उसको हनुमान जी का भोग लगाकर गरीबों में, बच्चों में, अपाहिजों में, मरीजों में, गरीबों में, मज़दूरों में वितरण करें। निरंतर 4 सप्ताह 5 सप्ताह करने के उपरांत ही आपके जीवन में यदि राहु केतु का काल सर्प योग भी है, वह भी विलुप्त हो जाएगा। परंतु आपको इसके साथ सभी वेव्स को नियंत्रण करने वाली रेड वेव्स को भी जनरेट करना अनिवार्य है, जिसका लॉर्ड हनुमान जी है। और इस रेड वेव्स को जनरेट करने के लिए आपको निरंतर हनुमान जी का बीज मंत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड अथवा यज्ञ के माध्यम से हनुमंत गायत्री कर बड़ी आसानी से इस रेड वेव्स को मजबूत कर सकते हैं। ये आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगी और ब्रह्मांड से आने वाली जो वेव्स है उसे नियंत्रण करने में केवल रेड वेव्स ही सक्षम हैं, ऐसा विज्ञान का भी कथन है। इसीलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, हलवे का दान और रेड वेव्स का जनरेट करना, ये दोनों विकल्प आपके जीवन को बहुत सुगम और आसान बना देंगे। बड़ी से बड़ी समस्या छोटी हो जाएगी। मानव का प्रारब्ध कभी नहीं कटता। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वो अटल है, परंतु आपका सफ़र इतना आसान हो जाएगा कि आपकी न जाने कितनी हानि बच जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। कैंसर राहु का असाध्य रोग है। जिस भाई को ये बीमारी से ग्रस्त है, वो यदि निरंतर इस गोले का तेल 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को सेवन करे, इसको पिए और चीनी और बिल्कुल बंद कर दे और आटे का सेवन, रोटी का सेवन कम से कम करे। हरी सब्जियां, फल फ्रूट इनकी मात्रा अधिक हो और निरंतर गोले का तेल, क्योंकि ये राहु का ही प्रॉपर्टी है, लोहे को लोहा काटता है। यदि आप इस गोले को अपने पास रखते हैं तो उसकी वेव से बच जाते हैं और शरीर के अंदर मौजूद यदि उसका रोग कैंसर जैसा रोग है तो गोले के तेल के द्वारा ही उसको आप काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उपचार ना करें, दवाई ना लें या ट्रीटमेंट बंद कर दें। आप निरंतर दवाई भी लें, डॉक्टर के देख रेख में कार्य भी करें, परंतु जितनी तेज़ी के साथ वो दवा आपका काम करेगी, ये देखकर आपके चिकित्सक भी हैरान रह जाएंगे। कितना अधिक